Okay, hello and welcome back to the channel everyone. Ninth standard students, it has been a month I guess I have taken any lecture on YouTube. This is Basit sir welcoming you to your own classes, The Tutors. आज हम लोग एक नए मोबाइल से शूट कर रहे हैं जो है वसी सर का वीवो का फ़ोन है, ठीक है। ये सब बात नहीं करेंगे और चैप्टर पे ध्यान देंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 9 ऑन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। फ्यू स्टूडेंट्स हैव रिक्वेस्टेड मी टू टेक दिस चैप्टर as soon as possible, so I'll be taking this chapter today. We won't be completing this chapter today because it is quite a huge chapter. कुछ somewhere around 25-30 minutes का lecture होगा and I will be posting my lectures regularly now. Okay, so all you students who are not following me, who are following our channel, make sure that you keep following and you share the link of our lectures. Okay. This lecture has been taken in the afternoon, so it is quite a humid day today. ठीक है, hazy climate है बाहर. I hope you people are enjoying the climate as well, and I hope you people are ready with the examination, ready for the examination of first semester. Okay, so let us get started. Environmental management का पहला topic है हमारा, पहला topic है weather and climate. Okay, weather and climate. I don't know the spelling of weather. I am very confused with two weathers of English. ठीक है, weather and climate. दोनों में difference ज़्यादा कुछ है नहीं. Both are you can say that interrelated to each other. Atmospheric conditions at a specific time at a particular place are referred to as weather. Atmospheric conditions depend upon variety of factors. कोई भी पर्टिकुलर प्लेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसे है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ का वेदर कैसा होगा. ओके, वी फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस आवर ओपिनियन अबाउट द वेदर बाय मेकिंग स्टेटमेंट्स लाइक टुडे इट इज टू कोल्ड, टुडे इट इज टू हॉट. ओके, वेदर इट इज डिपेंडेंट अपॉन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द एयर कंडीशंस इन अ पर्टिकुलर रीजन. उस पर्टिकुलर चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारे पर्टिकुलर एरिया का वेदर कैसा होगा. इट कैन बी कोल्ड, इट कैन बी हॉट, इट कैन बी ह्यूमिड, इट कैन बी ड्राई, इट कैन बी मॉडरेट. ठीक है, वेदर डिपेंड्स अपॉन द प्रिवेलिंग कंडीशंस ऑफ द एयर. द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन इज द एवरेज ऑफ डेली रीडिंग्स ऑफ वेदर रिलेटेड टू पैरामीटर्स recorded for several years. Hence, climate is a long-term predominant condition or of the atmosphere. हम लोग जब रोज के एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि आज हमारे इधर ठंडा मौसम है और 4 दिन गर्मी पड़ेगी, तो वो जो चीज़ है दैट कैन बी काउंटेड इन वेदर. whereas climate is referred to as a general condition. मुंबई में 4 महीना बारिश, 4 महीना गर्मी, 4 महीना ठंडी रहती है. ये है हमारे मुंबई का क्लाइमेट. बट आज के टाइम पे प्रेजेंट में या एक छोटे छोटे पीरियड ऑफ टाइम का जब हम लोग वेदर डिस्कस करते हैं तो उसको बोलते हैं वेदर. ठीक है, जब हम लोग छोटे छोटे टाइम का जो क्लाइमेटिक कंडीशन डिस्कस करते हैं उसको बोलते हैं वेदर. वेरएज जब हम लोग पूरे साल भर की बात कर रहे हैं या बहुत लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, बड़ी स्केल पे बात कर रहे हैं, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज क्लाइमेट. The climate of Mumbai is having 3 seasons. That is climate. आज गर्मी है तो आज का क्या है वो वेदर. कल ठंडी थी तो कल का क्या था वो वेदर. तो ये नहीं मान सकते ना हम लोग कि मुंबई में हाँ ये दिन पे ऐसा गर्मी या इतने टाइम पे ठंडी पड़ती है, ऐसा नहीं. इट कैन बी एनीथिंग, बट इन जनरल वी स्पीक दैट वी हैव 3 सीजन्स दैट कैन बी रिफर्ड टू एज क्लाइमेट. एंड इन जनरल इफ वी सी आज के टाइप का या पिछले कोई कुछ दिनों का अगर हम लोग क्लाइमेट कंडीशन जानते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं वेदर. ठीक है, चेंजेस इन वेदर. ओके, नाउ द सेकंड टॉपिक इज चेंजेस इन वेदर. ठीक है, पहला टॉपिक तो हम लोग ने कवर कर लिया. सेकंड टॉपिक जो है वो हमारा क्या है, चेंजेस इन वेदर. थोड़ा सा हम लोग हमारा कैमरा दूर ले लेते हैं सो दैट यू कैन सी इट वेरी क्लियरली एंड यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व मी. अभी शायद पूरा एंगल प्रॉपरली आ रहा होगा, पहले मैं बहुत नज़दीक लग रहा हूँ, 3D मूवी टाइप तो मुझे फील आ रही होगी. क्लाइमेट डज नॉट चेंज कंटिन्यूसली.
Climate is that which remains constant in a region for a long duration. Thus we see that weather is related to a specific location and specific time, and whereas climate is related to a longer duration and longer. जैसे मैंने बताया तुम लोगों की क्लाइमेट हमेशा चेंज नहीं होता है। एक साल अगर गर्मी कम पड़ती है तो हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि अगले साल ये टाइम पे गर्मी नहीं पड़ेगी। एक साल अगर बारिश कम हुई तो ये नहीं बोल सकते हम लोग कि अगले साल भी ये टाइम पे बारिश बंद हो जाएगी। इट इज द क्लाइमेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। 4 मंथ्स का जो तीन सीजन होता है हमारे इधर, वो हम लोग कोई भी पर्टिकुलर एक ईयर में कैलकुलेट करके नहीं निकाल सकते। समझ में आ रहा तुम लोगों को? वेदर कैन बी कंसिडर्ड एज अ चेंजिंग फैक्टर, इट चेंजेस डेली, पर क्लाइमेट कभी चेंज नहीं होता है। क्लाइमेट इज अ कांस्टेंट फेनोमेना, क्लाइमेट रिमेन्स कांस्टेंट, क्लाइमेट रिमेन्स कांस्टेंट। क्या है? क्लाइमेट रिमेन्स कांस्टेंट। फरवरी से मई तक गर्मी पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे वो कम पड़े चाहे वो ज्यादा पड़े। जून से लेके सितंबर तक बारिश होगी ही होगी, चाहे वो कम पड़े या ज्यादा पड़े। उसके बाद अक्टूबर से लेके जनवरी तक ठंडी का मौसम रहेगा ही रहेगा, चाहे वो कम रहे या ज्यादा रहे। दैट इज क्लाइमेट। बट वो जो कम ज्यादा वाला पार्ट है, किसी दिन कम किसी दिन ज्यादा, किसी दिन कम किसी दिन ज्यादा, वो है तुम्हारा वेदर। इट चेंजेस रेगुलरली। समझ में आया? क्लियर? Changes in the weather may occur for a short period of time, whereas changes in the climate takes place slowly over a much duration. Weather रोज चेंज हो सकता है, बट क्लाइमेट को चेंज होने के लिए बहुत टाइम लगता है। जैसे shifting from rainy season to winter season to summer season, that is change in climate. Whereas weather changes regularly, easily. एक दिन बारिश, एक दिन धूप, एक दिन ठंडी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? Climate plays a very important role in anybody's life. Country like India has a very you can say that moderate type of climate, agricultural related climate, जहाँ पर बारिश भी होती है, hot and humid conditions भी है, sunlight भी बहुत अच्छी है। ठीक है? हम लोग जो भी चीजें बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन जो भी करते हैं हम लोग, जैसे कि ब्रिज बना दिए, स्काई स्क्रैपर्स बना दिए, सी पोर्ट्स बना दिए, हम लोगों ने कोई भी टाइप का कंस्ट्रक्शन जब हम लोग करते हैं तो हम लोग क्लाइमेट को एक बहुत नजर में रख के करते हैं। वी कैन नॉट बिल्ड ह्यूज बिल्डिंग्स नियर द सी। क्यों? क्योंकि वहां पर जो ब्रीज रहती है वो बहुत ज्यादा रहती है, वहां पर विंड स्पीड ज्यादा रहती है, सो इट कैन कॉज डैमेज टू दी बिल्डिंग्स एज वेल। ठीक है? समझ में आ रहा है? नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पेज। व्हाइल ascertaining the climate of a particular region, a review of earlier studies of various aspects of climate is very important. Most countries in the world have established meteorological departments and recording the observations. बहुत सारी कंट्रीज ने अपने खुद की वेदर डिपार्टमेंट चालू कर दिए हैं। खुद का वेदर डिपार्टमेंट बनाने का फायदा ये होता है कि हम लोग आने वाले खतरे को देख सकते हैं कि आगे क्या क्या वेदर चेंजेस हमारे कंट्री में हो सकते हैं। ओके? अगर हम लोग देखें, इंडिया में भी एक वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है जिसका नाम है IMD, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको मैं खुद पर्सनली फॉलो करता हूँ। एंड दैट पर्टिकुलर पेज gives the accurate information of when and where the rainfall will occur. If you are seeing the video today is 14th of October, 14 और 15 और 16 को हमारे इधर बारिश का प्रेडिक्शन है जो IMD ने दिया है। इफ यू विल सी, मैंने अभी तुमको वीडियो में बोला है, तुम लोग ऑब्जर्व कर लेना, बारिश होगी ही होगी। ठीक है? समझ में आ रहा है? ये जो क्लाइमेट चेंजेस वगैरह जो है, ये सारी चीजें फोरकास्ट करने के लिए हमारे पास खुद का एक प्राइवेट स्टेशन है। ठीक है? नाउ कमिंग टू मीटियोरोलॉजी। ठीक है? The science of studying interrelationships between various components of air, natural cycles, geological movements of the earth and climate is called meteorology. In short, हम लोग जब अर्थ के क्रस्ट के अंदर, अर्थ के क्रस्ट के बाहर की जो हवा है वो और क्लाइमेट, ये सब के बारे में जब एक साथ स्टडी करते हैं, दैट टाइम वी आर स्टडिंग अबाउट मीटियोरोलॉजी। मीटियोरोलॉजी इज वेरी मच यूजफुल फॉर फार्मर्स, फिशरीज, एविएशन सर्विसेज, वाटर ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। क्योंकि कौन से समुद्र में कब तूफान आ जाएगा तो फिशरीज, फिशिंग करने वाले लोगों के लिए यूजफुल है। हवा में विंड डायरेक्शन कौन सी तरफ है तो वो एविएशन डिपार्टमेंट को हेल्प करती है। बारिश कब होने वाली है तो फार्मर्स को पता चल जाता है ड्यू टू द meteorological departments and their help. Now there has been a paragraph of Indian Meteorological Department
वो तुमको खुद पढ़ना है। IMD के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो और उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप है क्लासेस का, तुमको भी पता है, उसमें प्लीज एक्टिवली पार्टिसिपेट करके वो आंसर्स दो कि IMD के बारे में तुमने क्या क्या जानकारी हासिल की है। बुक में तो दिया हुआ ही है, प्लस साथ में तुमको यू कैन से दैट, मैं बताऊँ तुम लोगों को, एक ऐप है, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक ऐप है, या स्काईमेट वेदर नाम का एक प्राइवेट स्टेशन है, गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके उन लोगों ने चालू किया है, वो तुम लोग देखो। इट विल गिव यू यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशंस। तुम लोग प्लीज उसके बारे में डिटेल निकालो और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पर्सनली मैसेज कर सकते हो तुम लोग कि सर हमने ये चीज़ें स्टडी की है। और अगर तुम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हो देन यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन ऑफ आवर यूट्यूब। ओके, कमिंग टू monsoon मॉडल एंड क्लाइमेट प्रेडिक्शंस। ये मैंने तुम लोगों को सेल्फ वर्क के लिए दिया है। क्या है मॉनसून मॉडल एंड क्लाइमेट प्रेडिक्शंस। The tradition of forecasting monsoon season in India is older than 100 years। 100 साल से भी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मानसून को फोरकास्ट करते आ रहे हैं, कब कौन सी जगह पे कब बारिश होगी। ठीक है, आफ्टर द फमाइन ऑफ 1877 H.F. ब्लैंकफोर्ड, फाउंडर ऑफ IMD, इन्होंने IMD को चालू किया था, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट को चालू किया था। उन्होंने प्रेडिक्ट किया था फर्स्ट टाइम कि स्नोफॉल होगा हिमालयस पे, और वहां पर हिमालयस पे स्नोफॉल हुआ था। ठीक है, इन द डिकेड ऑफ 1930s द डायरेक्टर, तभी के डायरेक्टर सर गिलबर्ट वॉकर, इन्होंने क्या बोला था कि वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक फैक्टर्स को देखकर और इंडियन मानसून को देखकर हम लोग अगर ऑब्जर्वेशन करें तो दुनिया का जितना भी मतलब मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स है, उन्होंने यही चीज़ बोली थी कि बारिश जो है वो मानसून सीजन जो है इंडिया में वो 4 महीने के लिए आता है, बट जो सीजन होता है वो सदर्न साइड से चालू होता है और नॉर्दर्न साइड पे जाता है, और खत्म होने टाइम नॉर्दर्न साइड से सदर्न पार्ट पे आता है। If you don't know, there is one state of India which experiences rainfall for more than 8 months। कौन सा स्टेट है वो तुम लोग कमेंट डाउन करके बताओ चलो। ठीक है, फिर 1990 में डॉक्टर वसंतराव गोवारिकर, उन्होंने क्या बोला था मानसून मॉडल, उन्होंने 16 वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक पैरामीटर्स को, मानसून मॉडल बेस्ड अपॉन 16, उनका जो मानसून मॉडल था वो 16 कंट्रीज के डिपार्टमेंट्स, मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स को स्टडी करके बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद ये मॉडल को और अपग्रेड किया गया, 1990 to 2002 तक चला था ये मॉडल। प्रेजेंटली न्यू मॉडल्स आर बीइंग डेवलप्ड एट द IITM। Work is in progress at 2 levels, namely designing new models and developing new technology. The main focus is on development of the radar system and satellite technology। आज इंडिया में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और रेडार सिस्टम का यूज किया जा रहा है। इफ यू डोंट नो, तेलंगाना वो सब साइड जो है वो साइक्लोन आया है, वो हमारे IMD और स्काईमेट वेदर रिपोर्ट, ये दोनों स्टेशंस को पहले से ही पता चल चुका था, और उन लोगों ने इस चीज़ को फोरकास्ट करके लोगों को पहले से बता दिया था कि वहाँ पर बहुत हैवी रेनफॉल होने वाली है एंड बारिश हो रही है। ठीक, वी आर नॉट बैकवर्ड, वी आर नॉट सो बैकवर्ड कि हम लोग इतना सोचते हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है, इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वेदर स्टेशंस में। ठीक है, इफ यू सी नाउ कमिंग टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नीड ऑफ द आर, ये वाला जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर से लूँगा शायद। Yes, I'll be taking in next lecture। ज़्यादा कुछ है नहीं, अभी पढ़ाने को बचा नहीं है, so I'll be taking this particular part in next lecture। So this was just a small lecture after 1 month of our break because we were engaged in few small engagements we had। थोड़ा सा एक छोटा सा फंक्शन था घर में, तो I was busy in that particular thing। I hope you people have enjoyed this particular lecture। I guess it was knowledgeable। अगर तुमको नहीं समझा है तो फिर से देखो, समझ गए पर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करके चले जाओ, अगर पसंद आया तो लाइक करके चले जाना।
ओके, सब्सक्राइब करना मत भूलो अगर नए हो इस चैनल पे तो, लाइक करके चले जाओ, नहीं पसंद आए डिसलाइक करके चले जाओ, और शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ में। जैसा मैंने तुम लोगों को काम दिया है IMD के बारे में रिसर्च करो और उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो। व्हाट्सएप पे तुम लोग नॉलेज शेयर कर सकते हो मुझसे, हो सकता है मैं तुम लोग से कुछ नया सीखने मिल जाए। ओके, सो दिस वाज बासित सर थैंकिंग यू टू वॉच दिस वीडियो टिल हियर, taking permission from you people to say bye bye. Okay, thank you so much.